कवरेज में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। लगातार अपडेट्स हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आज है फैसले का दिन। द्रौपदी मुर्मू होंगी राष्ट्रपति अगली या फिर यशवंत सिन्हा? बिल्कुल, इसी को लेकर सबसे पहले अपडेट आप जी यूपी उत्तराखंड पर लगातार देख रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, साथ ही कुछ खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और चूंकि देखिए आज दिन है नतीजे का, ये देश का सबसे बड़ा चुनाव और इसी बीच बड़ी खबर है शिल्पा। बिल्कुल, ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, भारत के नए महामहिम का आज आएगा नतीजा। थोड़ी देर में शुरू होगी वोटों की गिनती। संसद भवन के फर्स्ट फ्लोर पर कमरा नंबर 63 में होगी मतगणना। सबसे पहले संसद में हुई वोटिंग वाली मतपेटी खोली जाएगी। इसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला के मुताबिक राज्यों की मतपेटी बारी बारी से खोली जाएगी। राजपथ पर किसकी गाड़ी दौड़ेगी ये फैसला शाम तक साफ हो जाएगा। लेकिन समीकरण की बात की जाए तो एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का महामहिम बनना तय है। विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा को निराशा हाथ लगते दिख रही है, तो शाम तक का इंतजार करना होगा। हालांकि तस्वीर लगभग साफ है, क्योंकि जो समीकरण बैठ रहा है वो ये कहता है कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो जीत की ओर अग्रसर है और राष्ट्रपति पद की अगली पूरी तरीके से बैठने वाली जो प्रत्याशी होंगी वही होंगी। और ये हम आपको बता दें, इस बीच यशवंत सिन्हा को निराशा हाथ लगेगी, ये बीजेपी भी कह रही है लगातार, और आंकड़े भी कुछ तरह यही बता रहे हैं जिस हिसाब से वोटिंग यहाँ पर हुई है और जिस हिसाब से आंकड़े हैं। तो इंतजार करना होगा। 11 हालांकि बज चुके हैं, मतपेटियों का खुलना भी शुरू हो गया होगा। कमरा नंबर 63 में जो मतपेटियां रखी गई है वहां से शुरुआत हो जाएगी काउंटिंग की, और उसके बाद नए राष्ट्रपति का चेहरा जो है शाम तक पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। द्रौपदी मुर्मू या फिर यशवंत सिन्हा। बिल्कुल, ये लगातार अपडेट्स भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये देखिए राष्ट्रपति का आशियाना, जिसके बारे में इस वक्त हम आपको जानकारी दे रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। कब से कब तक निर्माण हुआ, 1931 में इसका उद्घाटन हुआ। ये राष्ट्रपति भवन को लेकर अपडेट हम आपको कर रहे हैं। 227 खंबे हैं यहाँ पर, 35 बरामदे हैं। चूंकि आज ये बताना आपके लिए इसीलिए जरूरी है क्योंकि देश का 15वां राष्ट्रपति कौन होगा ये आज क्लियर हो जाएगा। और अब से चूंकि कुछ ही देर बाद धीरे धीरे तस्वीर क्लियर होने लगेगी। ये इस वक्त कुछ ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं। मतगणना है आज और राष्ट्रपति भवन के बारे में इस वक्त हम आपको अपडेट भी कर रहे हैं। लेकिन जो आंकड़ा दिख रहा है वो द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में ही नजर आ रहा है। वोटिंग हुई 18 तारीख को और उसके बाद आज दिन है नतीजे का। थोड़ी ही देर में चूंकि पिक्चर क्लियर होना शुरू हो जाएगी। विपक्ष की तरफ से भी कई दल ऐसे रहे हैं जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया है। यशवंत सिन्हा को लेकर बात करें तो किसके पक्ष में फैसला होगा ये देखना होगा। द्रौपदी मुर्मू के भाई से बातचीत की है हमारे संवाददाता ने, उनका क्या कुछ कहना है जरा सुनिए। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, लेकिन इन नतीजों से ठीक पहले कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू को अपना राष्ट्रपति मान लिया है। इस वक्त हमारी मौजूदगी उन्हीं के गांव, उन्हीं के घर में है। हमारे साथ उनके छोटे भाई तरिनी सेन टुडू हैं। सर, आप लोगों ने तो यहाँ पूरी जश्न की तैयारी कर ली है, मान लिया है दीदी अगली राष्ट्रपति हैं। ये तो हम लोग को पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये दीदी राष्ट्रपति होंगी, इसीलिए पहले से हम लोग तैयार करके रखा हुआ है कि दीदी राष्ट्रपति बन जाएगी करके। तो थोड़े देर में तो डिक्लेयर होने वाला है, वो डिक्लेयर का इंतजार में हम लोग। तो जब ये पूरी बातचीत हुई, फोन कॉल भी आपको आया, जानकारी मिली, उस वक्त क्या रिएक्शन था? दीदी ने क्या कहा जब आपने उनको ये जानकारी दी? तो जिस वक्त फोन आया हमारे यहाँ नहीं आया था, कहीं उस दिन थोड़ा लाइन का प्रॉब्लम था, घर में फोन नहीं लग रहा था। तो हमारा विकास महंतो करके पहले दीदी का साथ काम कर रहे थे, वो पीए थे, उसका पास आया। उन्होंने आके दीदी को फ़ोन दिए और उन्होंने के पीएम का साथ बात की है। तो अभी दीदी से बातचीत हुई चुनाव के बाद, क्या कुछ कह रही है दीदी? वो 4 रोज के पहले बातचीत हुई थी कि मेरा तबीयत भी थोड़ा बिगड़ते रहता है, इसीलिए मेरा तबीयत के बारे में पूछा था कैसे हो। अच्छा, आप छोटे हैं तो आपको डांट तो बहुत पड़ती होगी, कभी दीदी ने डांटा है आपको? हाँ, पढ़ाई का टाइम में बहुत डांटता था, और पढ़ाई का सिर्फ पढ़ाई का है और दूसरा बारे में तो डांटता ही नहीं है। तो समझाता है कि ऐसा करो तो ऐसा करो, वही समझाता है। अच्छा, ये बताइए, तो ये आपको बता दें द्रौपदी मुर्मू के घर पर लगातार आपको बता दें जश्न का माहौल है। हमारी सहयोगी शिवांगी इस वक्त वहां पर मौजूद है, सीधे शिवांगी का ही हम बुक कर लेते हैं। शिवांगी, जरा तस्वीरें हमें दिखाइएगा, किस तरीके का माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि ये जानकारी मिल रही है पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं भावी राष्ट्रपति के, राष्ट्रपति बाकायदा पोस्टर्स पर लिख दिया गया है।
बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, अगर गांव वालों की माने तो उनके लिए उनकी दीदी राष्ट्रपति ही हैं। तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। हमारी मौजूदगी मयूरभंज इलाके में है, जो कि खुद द्रौपदी मुर्मू का इलाका है। तस्वीरों में आप देखिए, पीछे जब उनके नाम की घोषणा हुई थी एनडीए के उम्मीदवार के तौर पे, तो यहाँ की सड़कों पर इस तरह के बैनर पोस्टर लगाए गए थे। लेकिन अब घर के बाहर एक अलग तरह की चहल पहल है। यहाँ पर जश्न की तैयारी हो गई है। कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं, लेकिन सबसे पहले हम उनका जो घर है यहाँ पर वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहीं पर वो रहती हैं, रायरंगपुर ये इलाका है। और जरा आप एक तस्वीर देखिए, हमारे साथ एक बच्ची है, इनका नाम शगुन है। ये यहाँ का जो आदिवासी कल्चर है उसी के हिसाब से कपड़े पहनकर एकदम तैयार होकर आई। जरा शगुन से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। शगुन, क्या तैयारी है? आप लोग कितने एक्साइटेड हैं? बहुत एक्साइटेड है। क्या करेंगी आप? नाचेंगे। नाचेंगे। कुछ डांस स्टेप्स हमें दिखा सकते हो आप, जो आपका यहाँ का फोक सॉन्ग है उस पे? हमारे फ्रेंड्स नहीं है ना। आप हमें थोड़ा सा दिखा दीजिए। ये वाला पैर। जी जी। तो देखिए, ये बच्ची हैं और ये यहाँ की लोकल बच्ची हैं और ये ऐसे ही यहाँ पर डांस करती हैं। आप लोग ये जो कपड़ा आपने पहना है, ये यहीं का है, ट्रेडिशनल कपड़ा है? यस। क्या कहते हैं इसको, क्या खासियत है इसकी? ये सांताली ड्रेस है और खासकर ये सांताली लोग बिल्कुल। पहनते तो हैं। देखिए, बच्ची तैयार है, इनका ग्रुप अभी आ रहा है, इसलिए इंतजार कर रही हैं तमाम लोग यहाँ पर। कोड लोगों से बताना भी था बातचीत करते हैं। आप लोग कितने उत्साहित है, क्या तैयारी हो चुकी है? मैडम, तैयारियां तो हमारे यहाँ इतनी ज़ोर शोर से है, आप देख ही रही हैं। हम लोगों ने ऑफिशियल टाइम 2 बजे का दिया है। 2 बजे के बाद ये ट्रैफिक जाता है, बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाएगा। और रायरंगपुर के इतिहास में सेलिब्रेशन बहुत हुए हैं, लेकिन ये सेलिब्रेशन नेवर बिफोर एंड नेवर अगेन। क्योंकि आपकी दीदी राष्ट्रपति बन चुकी है, ऐसा आप मान रहे। जरा घर के भीतर आपको लिए चलेंगे, क्योंकि बहुत सारी तस्वीरें भीतर भी हैं। सुरक्षा यहाँ पर बढ़ा दी गई है, म्यूजिक सिस्टम का यहाँ पर पूरा प्रबंध किया गया है, क्योंकि जो लोग हैं यहाँ पर वो ये मानकर चल रहे हैं कि उन्हीं की दीदी अगली राष्ट्रपति हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट है, जश्न मना रहे हैं। और अभी से ही आपको बताएं कि यहाँ पर लड्डू पिछले 2 से 3 दिनों से बन रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो वो सोच रहे हैं वैसा ही होगा। एक और तस्वीर आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। यहीं पर मयूरभंज का ये उनका घर है। विधायक रही, उसके बाद झारखंड की राज्यपाल रही। ये तस्वीरें आप देखिए, जब झारखंड की राज्यपाल बनी थी तब की है और शपथ लेते वक्त की, और लोग बस इंतजार कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अब अगली तस्वीर जो यहाँ पर लगेगी वो तस्वीर ऐसी होगी जब वो राष्ट्रपति बतौर शपथ लेंगी।